वर्किंग मॉम के लिए बहुत टफ है बेबी के साथ वर्क मैनेज करना। एंड सी, मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ, और हार्डली किसी किसी दिन तो मुझसे मैनेज भी नहीं होता। सो अभी मेरा बेबी 10 मंथ्स का हो गया है। वो बात अलग थी जब वो 6 मंथ का था, 5 मंथ का था, 7 मंथ का था, समहाउ मैनेजेबल था। बट अभी 10 मंथ का हो गया तो उसे कंप्लीट अटेंशन चाहिए होती है, उसे मेरा लैपटॉप चाहिए होता है, उसे हर चीज़ पता रहती है कि कब मैं उसे कुछ बोल रही हूँ, कब मैं उसे डांट रही हूँ, कब मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, एंड कब मैं लैपटॉप में हूँ, कब मैं काम कर रही हूँ। एंड ही ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम। सो बेसिकली मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई बिकॉज वीक डेज में मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है शूट। सो ये आफ्टर लंच मैं जो अपना काम मैनेज कर रही हूँ इस तरीके से होता है, बिकॉज बिफोर लंच मेरे पास घर पे सपोर्ट रहता है, इसके फादर रहते हैं, मदर इन लॉ का सपोर्ट रहता है, एंड अंकल्स का सपोर्ट रहता है विक्रांत के। बट व्हेन सबको जब रेस्ट चाहिए होता है, तो जब सब अपने ऑफिस चले जाते हैं और घर पे जब मम्मी, मैं और विक्रांत ही रहते हैं, तो उस टाइम पे विक्रांत को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। एंड वो मुझे 1 मिनट के लिए भी शांति से काम नहीं करने देता। तो अगर मुझे काम करना है तो मुझे उसे खाना लंच वंच करा के अच्छे से नहला के उसे सुलाना होता है। बट मेरी फूटी किस्मत, उस दिन वो सोना भी नहीं चाहता था। एंड मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे लगा कि वो सो जाएगा, बट वो आधा घंटा सोया। एंड उसको आधा घंटा सुलाने के लिए भी मुझे अपने 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। एंड उसी बीच में अपना लंच ब्रेक लगाती हूँ जब मुझे विक्रांत को सुलाना होता है। और एग्जैक्ट 2:30 बजे के आसपास मेरी एक कॉल होती है जो मुझे रेगुलर अटेंड करनी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2:30 बजे से पहले पहले उसे सुला दूँ ताकि मैं वो कॉल अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सो जाता है। बट आज के दिन तो वो सोने को बिल्कुल राजी नहीं था, जो बहुत मुश्किल से उसे मैनेज करना पड़ा। एंड आप देख ही रहे हो, जैसे मैं आगे काम कर रही हूँ, पीछे से कभी मेरे बाल खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं फोकस वर्क तो कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे बस मल्टीटास्किंग करना होता है। समहाउ वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और यहाँ पर विक्रांत ने मेरे इतने बाल तोड़ दिए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सो बेसिकली it's a bit tough task to manage kid, or you can say toddler with your work. अभी वो खुद से चल तो नहीं सकता, बट इसीलिए उसको मतलब मैं ज़मीन पे नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर ज़मीन पे छोड़ूंगी तो वो सारा सामान भी इधर उधर कर देगा। उसे बेड में अपने पास ही रखती हूँ। हालांकि अभी उसे थोड़ा सा ये हो गया कि अगर मैं बेड से इधर हाथ रखूंगा या इधर पैर, तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, तो वो इस चीज़ के लिए खुद ही केयरफुल रहता है। सो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये आराम है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रॉक्स जिस दिन भी वो नैप लेता है तो वो 3 से 4 घंटे इजीली सोता है, तो उस बीच में कुछ फोकस वर्क कर पाती हूँ। और अगर उस वक्त मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं शायद थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ। बट किसी किसी दिन तो वो बिल्कुल नहीं सोता, और उस दिन मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। शाम होते होते मतलब ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान रही नहीं जो सुबह थी। एंड आई बी लाइक सो एंग्री, सो इरिटेटेड। एंड आई थिंक ये सारी वर्किंग मॉम्स या हाउस मॉम्स के साथ होता होगा। आप मुझे बताना कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो। अभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप देख रहे हो, वो अपनी भी चीज़ों को नहीं छोड़ता। हर चीज़ के लिए उसे मतलब वो चीज़ों के साथ वो सिर्फ 5-5 मिनट के लिए इंगेज रहता है। कभी मैं उसे किसी चीज़ से इंगेज करती हूँ, कभी मैं उसे टूथब्रश देती हूँ, कभी मैं उसे क्रीम का पैकेट देती हूँ, कभी मैं उसे बॉटल देती हूँ, कभी मैं उसे रिमोट देती हूँ। एंड सिमिलर ऑल द थिंग। टॉयज़ तो उसे चाहिए ही नहीं। टॉयज़ को तो बस वो 2-3 मिनट से ज़्यादा खेल ही नहीं सकता। और सुलाने के लिए, अगर उसे सुलाना है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उसे नींद आने वाली है, तो ठीक है, मैं उसे थोड़ा घुमा के सुला देती हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। बट trust me, it's so hard to manage your kid with your work, and it will take 10x energy, 10x efforts as well. So moms, अपना ध्यान रखो, खुद के लिए टाइम निकालो, सैटरडे संडे रेस्ट करो।